तो जैसे कि हम देख सकते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में जो मैथ के अंदर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, वो भी टॉपिक वाइज। तो आज का टॉपिक होने वाला है परसेंटेज। और 14 नवंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था तो उसके अंदर जो भी मतलब पहली सेकंड और 3 शिफ्ट में हुआ था, तीनों शिफ्ट में परसेंटेज से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे और उनका कंसेप्ट जानेंगे और क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए अपनी कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। तो देखिए, निश्चित दूरी है, दूरी फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो जो समय होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के। इसके स्पीड के। अब सही है, ओके। तो टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, मतलब जैसी अगर आप स्पीड बढ़ाएंगे तो समय कम लगेगा, अगर आप समय बढ़ाएंगे तो स्पीड कम लगेगी। तो इन्वर्सली वेरी करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पहले वो किसी स्पीड से जा रही होगी, है ना, तो उसको कुछ टाइम लगता होगा, और बाद में उसने क्या किया चेंजेस वो हम यहाँ पर लिख लेंगे, है ना। तो मान लीजिए पहले 100% था, समय लगता था उसको, और अब उसने 80% कम कर लिया है, समय को कम कर लिया है। तो कितना हो जाएगा समय? 20% हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ऐसे अनुपात, हाँ, तो समय का मतलब जो इनका अनुपात होता है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अनुपात आ जाएगा 5:1। ये आ गया समय का अनुपात। तो जो चाल का अनुपात होगा वो हो जाएगा 1:5 हो गया, उल्टा हो गया। जो समय का अनुपात था उसका उल्टा होता है चाल का अनुपात। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ गैप कितने का आ रहा है? 4 का। और हमेशा हम कंपैरिजन करते हैं कि चीज़ पहले कितनी थी और बाद में कितनी है। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा आपका 4:1 का कितना प्रतिशत? तो हो जाएगा 400%। तो उसे 400% की वृद्धि करना पड़ेगी, क्योंकि देखिए पहले 1 था, बाद में चाल कितनी होगी? 5 हो गई, और डिफरेंस कितने का है? 4 का। तो ये 4:1 का कितना परसेंट? तो हो जाएगा 400%। तो यहाँ से मालूम पड़ गया हमें 400% की उसे वृद्धि करना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15% की कमी के बाद अजय की आय इतनी हो जाती है तो उसकी मूल आय कितनी थी? तो अजय की कुछ आय होगी, उसमें 15% की कमी आ गई है, मतलब 85/100 बोल सकते हैं। उसके बाद में उसके पास रुपए इतने बचे हुए हैं। तो आय पूछ रहा है कितनी थी, आय निकालनी है। तो इसको उधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये वाले को हम उधर ले जाएंगे उस साइड। तो कितना हो जाएगा? इनटू में है तो उल्टा हो जाएगा, 100/85 यही होगा। तो यहाँ से उत्तर आ जाएगा कितना? पहले कटेगा 5 से एक बार, ये 7 बार, और ये जाएगा 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 आ गया। अब इसको काट देंगे आप 17 से। 17 से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। 17 दूनी 34, और 34 हुआ तो कितना बचा? 6 और 7 8, तो 85। तो 17 5 85। तो आपके पास बच कितना रहा है? इधर से 500 और ये 100। तो उत्तर हो जाएगा आपका उत्तर हो गया आपका बी नंबर का ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। अगले में बोल रहा है किसी देश की प्रारंभिक जनसंख्या इतनी थी और जन्म और मृत्यु दर कितनी है? 13% और 9%। मतलब 13% लोग जन्म ले रहे हैं, ये जन्म की है, 13% लोग जन्म ले रहे हैं, और 9% लोगों की मृत्यु हो जाती है एक साल में,
अब बोलेंगे यहाँ तो कहीं 1 साल लिखा नहीं है, दर बोला है हमने SICI में, पर दर रेट क्या होती है, हर साल के हिसाब से होती है। तो इन दोनों को माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4%, मतलब 4% की वृद्धि हो रही है जनसंख्या में। 4% को हम क्या लिख सकते हैं, 104/100। तो मान लीजिए आज जनसंख्या है इतनी, लिख लेते हैं इसको हम, और हर साल बढ़ रही है, तो 2 साल का पूछा, 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 104/100 इंटू 104/100, 2 बार इंक्रीज़ हो गई। अब इसको हम काट लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 26/25, ये भी हो जाएगा 26/25, और ये 25 इंटू 25, तो ये कितना हो जाएगा 625, और ये 2 ऊपर मल्टीप्लाई होंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 676, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास वैल्यू बचती है कितनी, यहाँ लिख लेते हैं 18750, और ये 26 का स्क्वायर 676, और ये 25 का हमने 625 निकाल लिया था। अब देखिए ये 625 का 3 गुना दिख रहा है, ये वाला हिस्सा ये दिख रहा है, तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300। तो हम कर देंगे 300 गुणा 676, तो ये आ जाएगा 3 का मल्टीप्लाई इसमें करिए तो 3 6 18 का 8, एक बचा 3 7 21, और एक बचा था 2, और फिर 3 6 18, और वो 2 कितना 20, और ये 2 जीरो लगा दो, तो उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है चाय की कीमत 28% बढ़ जाती है, तो इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि इस पर खर्च अपरिवर्तित रहे, मतलब खर्च में कोई चेंज ना हो। मान लीजिए मैंने कहा आपसे एक 5 रुपये का पार्ले जी का पैकेट लेके आइए, और एक नहीं 2 लेके आइए, 2 लेके आइए, तो आपकी जेब से खर्चा कितना हुआ 10 रुपये का, आप कह सकते हैं, आपको दिख रहा है। तो वैसे ही तो खर्चा जो खर्च होता है वो किसके बराबर होता है, एक तो उसकी कीमत क्या है, और आप खपत कितनी कर रहे हो। तो हमने 2 पैकेट की खपत करी थी, 2 पैकेट खाए थे, मंगवाए थे, लाएंगे तो खाएंगे। तो बोल रहा है कीमत के अंदर 28% बढ़ जाता है ना, तो 28% बढ़ गया तो 128/100 ऐसे ही करेंगे हम, गुणा खपत में तो हमको देखना है, और खर्च वैसे का वैसा ही रहे, खर्च में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो खपत को आप यहीं रखिए, और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/128। तो यहाँ डिफरेंस 28 की हमें कमी करना पड़ेगी, तब जाके जो खर्च है उतना ही रहेगा। तो आ जाएगा 28 128 का कितना %। कंसेप्ट ये है कि हमने ये चीज़ देख ली, खर्च बराबर क्या होता है, ये एक बेसिक सी चीज़ है, हम समझ सकते हैं। उसके आधार पे हमने क्या किया, कीमत के अंदर 28% की बढ़ोतरी कर दी। फिर जो खपत है इसका तो वो पूछ ही रहा है कि खपत के अंदर कितनी कमी करना चाहिए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो, तो खर्च हमने वैसे का वैसे ही रखा है। ये जो है ये इधर हो जाएगा, तो इधर जाने के बाद ये 100/28 है ना, 100/128, और डिफरेंस कितना आ रहा है 28। तो हम इसको ऐसे देखते हैं, ऊपर होती है बाद वाली वैल्यू, नीचे वाली बोलते हैं हम पहले वाली वैल्यू, कि पहले कितनी थी। तो और हमेशा किस पे देखा जाता है, चीज़ कम हो रही है कि ज़्यादा, कि पहले कितनी थी। तो 28 पे देख रहे हैं, तो 128 पे देख रहे हैं, तो 28 128 का कितना %। तो इसको हम काट लेंगे, कितना, एक बार 14 बार गया, ये गया कितना 64, ये 7 बार, ये 2 से गया 3, और ये 2, तो आ जाएगा आपके पास कितना 700/32 आ गया। मतलब 700 को डिवाइड करना है 32 से, तो 32 दूना 64, यहाँ आ जाएगा कितना, 10 में से 4 गए 6, ये 0 नीचे आया। अब जाएगा कितनी बार, 32 से कम 32, तो अब कितना बचेगा यहाँ पे, तो अब बच जाएगा आपके पास कितना बचेगा, यहाँ माइनस कर लीजिए, ये 8
और यहाँ 28 पॉइंट लगा देंगे और कटेगा 0, क्योंकि उसने क्या बोला है निकटतम तक पूछ रहा है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 1 पॉइंट तक और कर लेते हैं। तो अब जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पे, ये जा रहा है 8 बार, तो 8 बार कितना जाएगा 256। देखिए 21.8 आ गया है, यहाँ 21 भी है। देखो ये दो ऑप्शन तो थे ही नहीं, तो 21.5 मतलब 0.5 से ज़्यादा है, तो उत्तर हो जाएगा आपका 22%। चलिए अगला देखते हैं। अगला कह रहा है यदि राम के धन का 45%, कि हम मान लेते हैं कि राम का कोई कुछ होगा धन, वो अपने आप में 100% होगा। मतलब राम है, उसके पास जो भी आय होगी, उसकी जो भी धन है, उसके पास जो पैसे हैं, वो अपने आप में उसके पास 100% है। कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। और एक और व्यक्ति है, वो कौन है, सोहम। ज़्यादातर मेरे मुंह से श्याम निकलेगा, मेरे को मालूम है। ये भी, इसके पास भी अपने आप में कितनी होगी, 100% होगी। अब वो क्या कह रहा है कि राम के धन का 45% है ना, तो राम का मान लो आर है ना, राम को आर मान लेता हूँ, ये उसकी इनकम है, धन है, जो भी है, पैसा कुछ भी समझ लिए। तो हमने आर इसलिए लिख लिया क्योंकि दो व्यक्ति हैं। इसका कितना 45%, 45/100 करेंगे, लेकिन मैं प्रतिशत ऊपर ही लिख रहा हूँ अभी। प्लस अगर सोहम के धन के 50% में जोड़ा जाए, तो इसका 50% लिख लेंगे। सोहम को इससे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसका 50% जोड़ा जाता है, तो ये किसके बराबर होता है, वो कुल राशि सोहम के धन का 86% हो जाएगी। तो सोहम का 86% कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर भी सोहम है, यहाँ पर भी सोहम है, तो मैं आर को यहीं रहने देता हूँ, और सोहम को ये जो वैल्यू है इसको उधर पहुँचा दूँगा, माइनस हो जाएगी उधर जाके। तो कितनी बचेगी वैल्यू, 86 में से 50 गए तो कितना बचेगा, तो हमारे पास बच जाएगा 36%, वो भी किसका, सोहम का। तो आप देख सकते हैं, ये हमने क्या ली थी, इनकी जो धन था इनके पास टोटल, उसको माना था आर और एस। आर था राम का धन और एस था सोहम का धन। तो यहाँ से इनके धन का अनुपात आ जाएगा आर अपॉन में एस कर लेंगे, आर बटा एस, और ये 36% अपॉन में 45%। 9 से कट रही है वैल्यू, काट लेंगे। 9 से जा रही है 4 बार, ये 9 से जा रही है 5 बार। तो इनके धन का अनुपात आ गया कि राम के पास 4 है और सोहम के पास 5 है। तो अब उसने सवाल पूछा है कि सोहम के पास राम के धन का कितना प्रतिशत था, किससे कंपेयर कर रहा है, राम के धन से। राम का धन कितना है, 4, और सोहम का कितना है, 5। तो 5 4 का कितना प्रतिशत, 4 से गया 25 बार, तो कितना आ जाएगा 5 × 25, तो उत्तर हो जाएगा आपका 125%। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, अभी जो देखो ये क्वेश्चन कैसा है, ये भी वैसा ही है जो अभी हमने खर्च वाला जो किया था, बिल्कुल वही अप्रोच है, लेकिन यहाँ पे दे दिया समकोण त्रिभुज बोल दिया है, और उसके क्षेत्रफल की बात कर रहा है। क्या कह रहा है, समकोण त्रिभुज के आधार में, इंग्लिश में बोले तो उसका बेस, उसमें 60% की वृद्धि की जाती है। तो उसके क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए इसकी ऊंचाई में कितनी कमी करना चाहिए। तो उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम। उसका क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 गुणा, यहाँ आपको हिंदी में हो जाएगा आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगी। तो उसने बोला है ये कांस्टेंट है वैल्यू, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। चेंज किस में हो रहा है, उसके आधार में। तो आधार में हम 60% की वृद्धि कर रहे हैं, मतलब 160/100 गुणा ऊंचाई में तो
कोई चेंजेस नहीं, बस वो पूछ रहा है कि इसमें कितनी कमी करें कि क्षेत्रफल वैसे ही रहे। तो मतलब क्षेत्रफल में कोई छेड़छाड़ करना है क्या? कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। तो ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 100/160 और ऊंचाई बराबर आ जाएगा। तो ऊंचाई बराबर कितना, तो इसका हम अनुपात निकाल लेंगे, 5 बार ये 8 बार। तो यहाँ देखिए, तो जो ऊंचाई है उसका अनुपात कितना आ गया हमारे पास, 5/8। कितने का अंतर आ रहा है, 3 का। तो 3 8 का कितना प्रतिशत, और ये किसकी फ्रैक्शन होती है, ये फ्रैक्शन होती है 37.5% की। उत्तर आ चुका है, ए आंसर, ए जो ऑप्शन है वो आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, जो 14 तारीख को पूछा गया था, है ना, ये ऊपर लिखी हुई है डेट। तो ये क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति है, वो अपने धन का 18% खो देता है और जो बचा हुआ है उसका 87% खर्च कर देता है, पर उसके पास में 122 रुपये बचते हैं, ऐसा कह रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम वो जो धन है उसमें से ये चीज़ देखेंगे कि बचा कितना रहा है। देखो 18% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा होगा, 82/100, 82% बचा रहा होगा, बिल्कुल। तो ये बची हुई वैल्यू आ जाएगी। अब जो बची वैल्यू है उसमें से भी शेष का 87 खर्च कर देता है और बचा कितना रहा है, 13%। तो 13% लिख लेंगे, और ये सब करने के बाद उसका बच कितना रहा है रुपए में, 122। और पूछ रहा है कि उसके पास मूल रूप से कितना धन था, अनुमानित मान पूछ रहा है। निकाल लेंगे, धन को यहीं रहने दीजिए, बाकी सबको उधर ले जाइए। तो 122 100/82 और ये 100/13 आ गया। ये गया 4 और एक बार 2 से काटा, ये 61 बच जाएगा। तो आपके पास बच रहा है ये 4 0 और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 533 बन गया। तो अब हमें क्या करना है, हमें करना है 61,000, इसको करना है गुणा कितने से, 533 से। तो देखिए ऑप्शन से भी आप चल सकते हैं कि तो सब में एक आ रहा है सब में एक, तो एक से गुणा तो होना ही है, तो एक, क्योंकि फाइनल आंसर इसी को डिवाइड करके आएगा, तो एक बार तो जाएगा ही, तो 533 से ही होगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 533 के बाद यहाँ बचेगा 7, यहाँ 0 हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा 7 और ये 0, है ना। फिर उसके बाद में क्या, ये 0 को नीचे उतारेंगे, इसको नीचे उतार लिया तो आ गया 770 आ गया। अब ये 770 कितने से कटेगा, एक से ही कट रहा है, 2 से तो ज़्यादा हो जाएगा, तो एक कम, कितना हो जाएगा 533, फिर से 533। अब फिर से काटिए तो कितना बचेगा, ये बचेगा 7, 6 में से 3 गए, ये 3, यहाँ बचेगा 5, ये 2, है ना, 2 ही बच रहा है ना, हाँ ठीक है, 2 बच रहा है। तो आ गया 2 3 7, 237 आ गया। ये 0 नीचे आ जाएगा, आ गया, बहुत आराम से करेंगे, कोई दिक्कत जल्दबाजी। अब देखिए 533 गुणा 2 करेंगे तो आ नहीं रहा है, 3 कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा 1599। एक बार 4 से भी करके देख लेते हैं। देखो ऑप्शन देखिए आप, ऑप्शन में 4 भी है, तो 4 से गुणा करके देख रहे हैं, कट जाएगा क्या, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से तो देखो ये तो बी और सी तो ऑप्शन होगा नहीं, बचे 2 ए और डी। तो कितना आ रहा है 2132, इसको काट लेते हैं तो अब कितना आ जाएगा, अब यहाँ बचेगा 8, थोड़ी लंबी कैलकुलेशन है तो कोई बात नहीं, यहाँ 3 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये 0, आखिरी 0 को भी नीचे उतार लेंगे, आ गया। अब देखिए फिर से किससे, इससे ही कटेगा, 3 से तो देखो कम ही है तो इससे ही कट जाएगा,
तो कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा, ये जाएगा, है ना। अरे मैंने लिखा नहीं था, सॉरी, है ना। हाँ, ओके। फिर से कितनी बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 2 1 3 2, लिखना भूल गया था। तो ये 44 आ रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो उत्तर हो गया ए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 1144.5। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि 4 से ही कट रहा है, 3 से तो इतना आएगा, तो 3 तो होगा नहीं है। देखो यहाँ 3 है। तो देखो एक बार फिर बता देता हूँ इस क्वेश्चन को। जो धन था उसमें से हमने किस पे फोकस किया, जो बच रहा है उस पे। 18 खर्च कर देता है तो 82 बचा रहा है, 87 खर्च कर देता है 13 बचा रहा है, वो 122 के बराबर। बाकी सबको उधर ले गए तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। फिर इसको हमने डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद देखो हम यहाँ से देख सकते कि पहला तो 1 आएगा, एक बार तो जाएगा, तो एक बार कर लिया। फिर उसके बाद में हमें दिख रहा है कि फिर से 533 एक बार में ही जाएगा, तो ये 2 ऑप्शन तो होंगे नहीं, ये हट गए, बचे ये 2 ऑप्शन। दोनों में देखो 4 आ रहा है, फिर से 4 और 4, तो 4 की गुणा कर लेंगे। फिर 4 और 3 को देखना है, तो देख लेंगे कि 4 से ही कटेगा, तो बस ऑप्शन आपका 1 हो जाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली वीडियो का भी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबा दें। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहता है, वो भी टॉपिक वाइज और शिफ्ट वाइज, तो उसके साथ इस वीडियो को आप शेयर कर दें। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।